2019 के लोकसभा चुनाव में बाप को लाखों वोटों से हराने वाले और फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बेटा को लाखों वोटों से हराने वाले केंद्रीय रक्षा मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और अभी की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से और झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है। आपको बताते चले कि इस देश के रक्षा राज्य मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रांची के सांसद संजय सेठ की, उस संजय सेठ की जो कि रहने वाले तो हरियाणा के हैं लेकिन चुनाव लड़ते हैं झारखंड की राजधानी रांची से। और उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय को लाखों वोटों से पराजित किया था। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सुबोध कांत सहाय के बेटे को लाखों वोटों से पराजित किया। और अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा राज्य मंत्री को धमकी दी गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली और झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है। और आपको बताते चले कि इस देश में जब रक्षा मंत्री को धमकी मिल सकती है तब आप सोच सकते हैं कि आखिर इस देश में सुरक्षित कौन रहेगा। जिस रक्षा मंत्री पर पूरे देश की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है, आखिर उसी रक्षा मंत्री को धमकी देने की जुर्रत कौन कर सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और उनको ये धमकी झारखंड की राजधानी रांची के ही एक व्यक्ति ने दी है। अब उसका भी खुलासा हो गया है और बताया जा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री को धमकी मिली है। और इस बात की जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खुद दिया है। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि एक अज्ञात गिरोह ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। गिरोह ने उन्हें धमकाते हुए कहा है कि पैसा दे दो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का धमकी भरा मैसेज आया है और रंगदारी नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी गई है। संजय सेठ ने कहा कि इस मामले की जानकारी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने दे दिया है। डीसीपी से उन्होंने मुलाकात भी की है। इसके बाद मामले की जांच की जा रही है। और शुरुआती जांच में जिस मोबाइल से मैसेज भेजा गया है वह रांची के काके का बताया गया है। और आपको बताते चले कि झारखंड की राजधानी रांची के काके में ही पागल खाना स्थित है और वहीं से उनको धमकी दी गई है। बताया जा रहा कि इस पूरे मामले पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एएनआई से बातचीत में कहा कि मैंने इस बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है। मैं लगातार जनता से मिल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। मुझ पर अब जान का खतरा है। पीएम मोदी हमेशा हमें जनता की सेवा करने के लिए कहते हैं और मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के डीजीपी से भी उनकी बातचीत हुई है और डीजीपी इस मामले को गंभीरता से खुद हैंडल कर रहे हैं। वहीं रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि करीब उन्हें शाम के 4 बजे धमकी भरा मैसेज मिला और उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से भी उन्होंने इसकी शिकायत की है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि एक जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है उसको आखिर धमकी देने की जुर्रत जो कर रहा है उसके मनोबल का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बताते चले कि 2024 के झारखंड की राजधानी राज्य की हाई प्रोफाइल सीट रांची से भाजपा नेता संजय सेठ ने कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को 1,20,000 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं संजय सेठ ने इससे पहले साल 2019 में यशस्विनी के पिता सुबोध कांत सहाय को 2,82,000 वोट से हराकर चुनाव जीता था। वहीं
इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है कि जब केंद्रीय मंत्रियों को और उसमें भी रक्षा मंत्री को धमकी मिल रही है, तो आखिर देश में लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, आम आदमी की क्या स्थिति हो सकती है, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।